to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 16, 17 और 18 अगस्त का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफेयर के सेशन में, और ये जो सेशन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बने रहे वीडियो के अंत तक। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस करंट अफेयर था प्रीवियस डे का, उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज का करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला प्रश्न था, विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है 13 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के तीसरे सबसे पुराने डूरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाना है, किस शहर में किया जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया जाएगा। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है और 130वां संस्करण है इसका, जो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड, और अब 2021 में इसका आयोजन फिर से किया जा रहा है 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। ठीक है, कहां पर? कोलकाता में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने कैंसर के ट्यूमर में किस पोषक तत्व की खोज की है? तो ये जो पोषक तत्व मिला है शोध के अनुसार, तो ये प्रोटीन मिला है। प्रोटीन नाम का न्यूट्रिएंट ट्यूमर में पाया गया है, कैंसर के ट्यूमर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर कब्जा कर लिया है? तो ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर था कांधार, यहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। पहले हेरात पर, फिर गजनी पर, और फिर कांधार पर कब्जा किया तालिबान ने। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि तालिबान में 34 सूबे हैं, 34 में से लगभग 12 सूबों की जो राजधानी है उन पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ठीक है, तो ये न्यूज थी, कल का करंट अफेयर था, हमने कवर किया। आगे बढ़ेंगे, आज का देखेंगे। अच्छा, ये 2 प्रश्न और बाकी हैं। उड्डयन मंत्री द्वारा किस प्रदेश की 4 नई उड़ानों को 1 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये 4 नई उड़ानें शुरू की जा रही हैं, कहां से कहां तक? मध्य प्रदेश से नई दिल्ली तक। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से नई दिल्ली तक ये जो उड़ानें हैं ये की जाएंगी, ये है मध्य प्रदेश, और यहां से दिल्ली तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने इंडिया में सीनियर डायरेक्टर के पद पर किसको नियुक्त किया है? तो ये मनीष महेश्वरी नियुक्त किए गए हैं। ये पहले मैनेजरिंग डायरेक्टर के पद पर थे, यहाँ के एमडी थे ट्विटर के इंडिया में। अब इनको सीनियर डायरेक्टर के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। किनको? मनीष महेश्वरी को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला प्रश्न है, कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने निम्न में से किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? जी हाँ, तो अब आपको ये प्रश्न का आंसर तो बन ही जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया है, और ये जो है ये अफगानिस्तान में है। तो अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है तालिबान। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 34 सूबों में से 12 सूबों की राजधानी पर कब्जा कर चुका है, और अब पूरी तरीके से कर चुका है, क्योंकि काबुल की तरफ भी बढ़ रहा था और काबुल को भी अपने कब्जे में ले लिया है तालिबान ने। अच्छा, ऐसा तालिबान क्यों कर रहा है, ये कैसी कहानी है, आइए देखते हैं। तो जो तालिबान है, तालिबान का पहले यहाँ पर कब्जा था, लगभग 2 दशक के बाद फिर से कब्जा इसने किया है। सितंबर 2001 की बात है। सितंबर 2001 में क्या हुआ था, जो अलकायदा के आतंकवादी थे उन्होंने अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था वहां पर, और अमेरिका में कुछ और जगह पर आतंकी हमला किया था। किसने? अलकायदा के आतंकवादियों ने। इसके बाद अमेरिका ने प्रतिक्रिया दिखाते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तो अफगानिस्तान पर जब अमेरिका ने हमला किया तो अफगानिस्तान से तालिबान को सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, तो ये भाग गए। उसके बाद वर्ष 2001 से लेके 2020 तक अमेरिका की जो सेना है, अमेरिका की सेना यहाँ पर थी, कहाँ पर? अफगानिस्तान से। इस वजह से जो तालिबान थे वो यहाँ पर नहीं आ पाए, और जब वर्ष 2020 में अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया तो यहाँ पर फिर से तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, 2001 से 2020 तक की, और अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से तालिबान कब्जा कर चुका है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान में बोली जाती है पश्तो भाषा। कौन सी लैंग्वेज? पश्तो लैंग्वेज अफगानिस्तान में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले निम्न में से किस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये कौन से क्रिकेटर हैं? ये हैं उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान रहे हैं। 13 अगस्त 2021 को खेल के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उन्मुक्त चंद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के रायगढ़
में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो ये जो बैंक है ये कहाँ पर स्थित है? करनाला नागरी सहकारी बैंक। ठीक है, तो ये जो है बैंक ये महाराष्ट्र में स्थित है और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई क्या है? भारत का जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए या कितने स्थान पर पहुंच चुके हैं? तो ये आपको बताना है। नीरज चोपड़ा का नाम कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया है। ठीक है, और इनको अब गोल्डन बॉय के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो इनकी जो रैंकिंग है ये अब रैंकिंग हो गई है सेकंड नंबर पर। कहाँ पर? वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर ये रैंक में आ चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले इनकी जो रैंकिंग थी वो थी 16 और 16 से इनको जब गोल्ड मिला तो 16 से सीधे आ गई है किस नंबर पर? दूसरे नंबर पर। ठीक है, ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दे दी है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दे दी गई है। अच्छा, ये संसाधन ये होते कौन है? तो ये आदिवासी और अन्य जो वनवासी समुदाय होते हैं आजीविका के उपयोग करते हैं करने के लिए जिन चीजों पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो वन के जिन संसाधनों पर निर्भर होते हैं उन्हें ही सामुदायिक वन संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, राज्य सरकार ने लगभग 4127 हेक्टेयर जंगल में फैले धमतरी जो जिला है वहां के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दे दी है। ठीक है, तो कहां पर पड़ता है ये? धमतरी जिले में ये मान्यता भी दी गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत में हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये 15 अगस्त को की गई। किनके द्वारा? 15 अगस्त को नहीं, सॉरी, उसके पहले की गई। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने घोषणा की कि अब हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब मनाएंगे? 14 अगस्त को मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब क्यों मनाएंगे? क्योंकि क्या हुआ था, 14 अगस्त के दिन ही भारत का क्या जो है बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 में। और 15 अगस्त को हम मनाते हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस और 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। तो 14 अगस्त का जो दिन था उस दिन विभाजन हुआ और विभाजन की वजह से क्या हुआ, बहुत अधिक मात्रा में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। ठीक है, जो पाकिस्तान था उसने तो अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अधिकतर यहाँ चले गए। ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए और यहाँ पर कुछ हिंदू भी बाकी रहे, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में हिंदू भारत में आ गए। इसके अलावा भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। ठीक है, सेकुलर कंट्री घोषित किया। भारत ने कहा कि हम तो किसी धर्म को नहीं मानेंगे, हम तो सारे धर्मों को मानेंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है। तो भारत में बहुत अधिक मात्रा में सारे धर्मों के लोग यहाँ से इस क्षेत्र में जो रह रहे थे पाकिस्तान के क्षेत्र में वो सब भारत आए। तो एक बहुत अधिक मात्रा में पलायन हुआ। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरे जगह गए और इन्हीं सब के चलते लोगों को बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उसी की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा अब से हर वर्ष 14 अगस्त को। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जो है निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पर जो है शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने गुजरात राज्य में वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट जो स्वास्थ्य कार्ड है वो प्रदान करेगी? तो ये कहाँ की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड जो है आप प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो घोषणा है ये की गई है उड़ीसा के सरकार के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है वो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत
स्मार्ट कार्ड, जो स्वास्थ्य के स्मार्ट कार्ड है वो प्रदान करेगी। अच्छा, इसके तहत क्या होगा, ये कार्ड धारक जो होंगे तो उनको यहाँ की जो योजना है स्वास्थ्य से संबंधित उनका लाभ भी मिलेगा, अंत्योदय योजना, इन सारी चीजों का लाभ मिलेगा। और जो घर की महिला होगी, ठीक है, महिला होगी, उस महिला को 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता मिलेगी और घर के अन्य सदस्य को 5-5 लाख तक की स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी 1 वर्ष में। ठीक है, याद रखना है। तो परिवार की जो महिला होगी उसको सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज का लाभ उठा सकेगी और परिवार के अन्य सदस्य 5-5 लाख रुपए का लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय जो है जो राष्ट्रीय और राज्य की जो राष्ट्रीय भी और राज्य की जो खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय जो पहल कार्यक्रम है उनके लाभार्थियों को ये कार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ठीक है, याद रखिए। उड़ीसा में ही स्थित है चिल्का लेक, चिल्का झील, और उड़ीसा में स्थित है व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल कर दिया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अच्छा, बात हो रही है भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसके अलावा भुवनेश्वर ही भारत का ऐसा पहला शहर है जिसने 100% वैक्सीनेशन करवा लिया है कोविड का। ठीक है, तो याद रखना है भुवनेश्वर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, उड़ीसा राज्य में ही जो है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनने जा रहा है। याद रखिए, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गति शक्ति पहल की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त की जो घोषणा थी, 15 अगस्त का जो भाषण था उसमें घोषणा की गई है। तो ये जो है ये 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति पहल शुरू की जाएगी। और इसके तहत क्या होगा, इस पहल के तहत क्या होगा, भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे और यह बुनियादी ढांचे के विकास को भी बढ़ाएगा। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि गति शक्ति जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। ठीक है, तो ये 100 लाख करोड़ रुपए तक का जो है इन्वेस्टमेंट होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया? तो ये जो जयंती है किस राज्य में मनाई गई? इसको मनाया गया कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो कर्नाटक की स्वतंत्रता सेनानी है क्रांतिवीर संगोली रायन्ना। ठीक है, तो इनकी अभी हाल ही में जयंती मनाई गई। अच्छा, इसके अलावा कर्नाटक सरकार हर वर्ष 26 जनवरी को इन्हीं के नाम पर, संगोली रायन्ना के नाम पर, इनका शहादत दिवस भी मनाती है। कब? 26 जनवरी को। अच्छा, ये थे कौन? तो ये कौन थे? ये क्रांतिवीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और यहाँ पर एक जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा का शासन रहा है कर्नाटक में 1798 से 1831 के करीब। ठीक है, तो ये जो है रानी चेन्नम्मा, तो उनकी सेना के सेना प्रमुख थे कित्तूर साम्राज्य में। ठीक है, कित्तूर साम्राज्य के सेना प्रमुख थे कौन? संगोली रायन्ना। और अभी हाल ही में इनकी क्या है, 18वीं सदी की जो है ये स्वतंत्रता सेनानी, इनकी अभी जयंती का आयोजन किया गया। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन सी बी जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। याद रखिए, बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है? तो ये जो प्रशिक्षण है उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, किसने लॉन्च किया? किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च है ये क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है? तो ये जो है ये निर्देश किस उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में जो जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये जो है ये 200 कंपनियां जो है स्थापित की जाएंगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है? तो ये जो है ये प्रधानमंत्री ने 8वीं बार तिरंगा फहराया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये लगातार 8वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का कौन सा पहला अस्पताल जिसके अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये जो फायर स्टेशन है स्थापित किया गया है एम्स दिल्ली में, AIIMS एम्स दिल्ली में जो है ये फायर स्टेशन स्थापित किया गया और ये भारत का पहला अस्पताल है जहां पर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी राबोबैंक यूए पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है राबोबैंक यूए पर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक तो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारत जो रिजर्व बैंक है इसने जो जुर्माना ये क्यों लगाया है? तो नियामक अनुपालन जो होते हैं, जो नियम के अनुपालन होते हैं उसमें कमियों के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा के नोट कर लीजिए। तो भारत जो है स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में रैंकिंग पर रहा है, विश्व भर में 4थे नंबर पर रहा है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षय ऊर्जा के मामले में भारत 4th नंबर पर है। अगर बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा में भारत 4th नंबर पर है विश्व में। और अगर बात करें सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा में भारत 5वें नंबर पर आता है विश्व भर में। ठीक है, तो ये रैंकिंग है भारत की। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा। अच्छा, भारत ने जो अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा था 100 गीगावाट का, तो ये लक्ष्य भारत हासिल कर चुका है। भारत का जो लक्ष्य रखा गया था तो ये भारत ने हासिल कर लिया है 100 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का। ठीक है, याद रखना है, ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन डी, 4थे नंबर पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस बार जो 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उस दिन 1380 पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कचरा उठाने के लिए एक शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप जो है दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस ऐप का नाम क्या है? तो ये ऐप है क्लीन सिटी ऐप। ठीक है, तो उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हाल ही में निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसकी जो सुविधा है, इसकी सुविधा उत्तरी दिल्ली के जो क्षेत्र है वहां पर मिलेगी, जैसे कि रोहिणी जोन हो गया, सिविल लाइन जोन हो गया, वहां पर इसकी सुविधा मिल सकेगी। क्लीन सिटी ऐप, वहां के जो लोग हैं इस ऐप का यूज कर पाएंगे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुल्तानपुर और भिड़ावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो रामसर सूची का नाम तो आप जानते होंगे, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और इसमें अब शामिल किया गया है सुल्तानपुर और भिड़ावास को। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है, सुल्तानपुर और भिड़ावास। और इनके शामिल होते ही भारत में जो रामसर साइट्स है उनकी संख्या हो गई है 42। कितनी संख्या हो गई है? उनकी संख्या हो गई है अब बढ़कर 42। अच्छा, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन कौन से? सुल्तानपुर और भिड़ावास, इनके नाम याद रखते हैं। अच्छा, जो रामसर साइट है 42 थी पहले, अब हो गई है बढ़कर कितनी? 46। तो 42 नहीं 46 हो गई हैं। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ के राज्यपाल, नाम याद रखना है। अच्छा, इससे पहले इसके अलावा गुजरात की एक थोल और गुजरात की ही बधावन साइट को भी सूची में शामिल किया जा चुका है अभी कुछ दिनों पहले। तो याद रखना है, थोल और बधावन कहाँ पर है? गुजरात में। और सुल्तानपुर और भिड़ावास कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में है। ठीक है, तो टोटल कितनी है भारत में? 46 है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस, ये था करंट अफेयर। आज का जो आपके कल प्रश्न था उसका आंसर था। प्रश्न आपके लिए क्या था? किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई थी। आज के लिए आपका प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो ये प्रश्न जो है इसका सही उत्तर आप सभी को करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और आपकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है अवर नेशन अवर वर्ल्ड, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट ऑलवेज बेस्ट, या फिर इमर्जिंग इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, एंड दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।